वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम 4.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब 11 और 12 13 क्वेश्चंस करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का ये फॉर्मूला है, जहाँ z इनवर्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दिखा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है z के ऊपर ऐसा बार बना हुआ है जिसे हम कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। और ये z का मॉड, ये तो सब जानते ही हैं मॉड होता है, तो मॉड z का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये मॉड z और z का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा z का जो होता है हम हमेशा a प्लस आई बी के रूप में मानते हैं। तो z अगर a प्लस आई बी है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट, वो बीच वाला साइन बीच वाले से मेरा मतलब है जो आयोटा है, आयोटा वाला साइन बदलना है। तो आयोटा अगर प्लस का है तो कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, और यहां पर आयोटा अगर माइनस का है तो a प्लस आयोटा b। माइनस का प्लस कर देंगे और प्लस का माइनस, मतलब आयोटा वाला साइन बदल देंगे, आयोटा का आई वाला चिन्ह बदल देंगे। तो हमारा यहां पर संयुग्मी जो है z बराबर वो a प्लस आई बी है। तो a प्लस आई बी को a माइनस आई बी और a माइनस आई बी को a प्लस आई बी। तो ये हमारा जो कॉन्जुगेट या संयुग्मी है z का वो निकल कर आ जाता है। अब मॉड z अगर निकालना हो तो मॉड z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b हमें पता ही है क्या है, जो रियल नंबर है वो a है और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो b है। तो रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर को जब प्लस करके और उसका रूट निकालते हैं तो मॉड z निकल जाता है। अब हम दोनों वैल्यूज को जब अपॉन में कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में हमें दे रखा, 13 में 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 4 माइनस 3i। तो इसको हम क्या मान लेंगे, z। 4 माइनस 3i को सबसे पहले z मान लिया, माना। अब हम इस z का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी निकालेंगे, तो इसके ऊपर छोटा सा बार लगा देंगे, पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस है तो प्लस लगा देंगे। तो आयोटा यहां माइनस का 3i है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, तो कॉन्जुगेट निकल गया। अब बारी है मॉड z निकालने की। तो मॉड z निकालने का फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहां पर मुझे साइड में लिखना हो a और b क्या है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहला और दूसरा जब बताया था तो मैंने बताया था कि a कैसे निकालते हैं और b कैसे। जो रियल नंबर है वो a होता है, a कितना होगा यहाँ पर 4, और b कितना होगा 3 नहीं -3, a 4 और b -3, क्योंकि हम इसे a प्लस आई बी से कंपेयर कर रहे होते हैं, a प्लस आई बी से। तो a की जगह तो 4 है, अब यहां पर प्लस है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 प्लस -3i, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएंगे। तो a की जगह आ गया 4, प्लस तो प्लस है ही, i तो i है, और i के साथ इंटू में b जो है, और i के साथ इंटू में जो -3 है। तो यहां से हमें पता चला b होगा -3, a होगा 4। तो a की जगह 4, b की जगह -3 हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो कितना होगा रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने से तो माइनस भी प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू होगी 5, यानी कि हमारा जो मॉड z है वो 5 आ गया, और z का जो कॉन्जुगेट है सही होंगे वो 4 प्लस 3i आ गया। अब हम जल्दी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि होता है z इनवर्स इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z। तो z इनवर्स इज इक्वल टू z का जो कॉन्जुगेट है वो 4 प्लस 3i है, और जो मॉड z की वैल्यू है वो 5 है। तो हम इस 5 को दोनों के अलग अलग अपॉन में लिख देंगे, तो 4 के अपॉन में 5 अलग और 3 के अपॉन में 5 अलग। अलग अलग लिखना जरूरी है क्योंकि हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया। तो 4/5 प्लस 3/5i हमारा इसका होगा आंसर। यहां पर हमने स्क्वायर और करना था, फॉर्मूले को हमने फॉर्मूला हमने बताया था मॉड z का स्क्वायर, और ऊपर है z का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड z का स्क्वायर है। तो हम यहां पर मॉड z की वैल्यू 5 आई है, लेकिन हमें 5 नहीं 5 का स्क्वायर रखेंगे, मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर क्या था 5 का स्क्वायर, जो कि होगा 25। तो दोनों के अपॉन में क्या लिखेंगे 25, तो आंसर होगा 4/25 प्लस 3/25i। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 भी कर देंगे। तो यहां पर हम पहले से क्या मानेंगे z, और हम आयोटा वाला साइन को चेंज कर देंगे। तो जब हम z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो होगा रूट 5 माइनस 3i,
अगर कोई पूछे a कितना है तो a कितना है √5, और जो i के साथ वाला होता है वो b होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो b +3 ही होगा, माइनस होता तो b -3 हो जाता। हमारा a b आ गए। अब हम z का मॉड निकाल देते हैं। अब हम वैसे मॉड z ना लिख के हम मॉड z का स्क्वायर लिख करके a² + b² भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमें मॉड z की जरूरत होती है और कहीं कहीं मॉड z के स्क्वायर की जरूरत होती है। तो मॉड z की जरूरत है तो हम यहाँ रूट चढ़ा सकते हैं, नहीं तो क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में मॉड z का स्क्वायर ही है तो हम यहाँ पर रूट नहीं चढ़ाते, बल्कि मॉड z² = a² + b² ही रखेंगे। तो मॉड z का स्क्वायर = हो जाएगा a की वैल्यू √5 का स्क्वायर और b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14। तो यहाँ से हमारा जो मॉड z का स्क्वायर है वो 14 ही आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी संयुग्मी गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स निकालेंगे तो z का कॉन्जुगेट ऊपर संयुग्मी और मॉड z का स्क्वायर नीचे। तो z का कॉन्जुगेट कितना आया था √5 - 3i और मॉड z का स्क्वायर पूरी वैल्यू ही 14 है। अब यहाँ हमें 14 का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पूरा ही मॉड z का स्क्वायर 14 है। यहाँ हमने मॉड z पहले निकाला था जो कि 5 आया था, फिर हमने उस 5 का यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ा जो कि 25 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर रूट ही नहीं चढ़ाते, यहाँ पर स्क्वायर रखते तो हमारा सीधा 25 ही आंसर हो जाता, मतलब 25 ही हम यहाँ लिख देते। फिलहाल हम 14 को इसके अपान में तोड़ देते हैं और 14 को इसके अपान में तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा √5/14 - 3/14i। 13 भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही सवाल है। पहले तो ये -i है, ये a + ib की फॉर्म में ही नहीं है, तो हमें इसे a + ib की फॉर्म में जरूर लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे 0 - 1 × i, क्योंकि i के इंटू में तो 1 है ही, और प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, और इसको क्या मान लेंगे z। अब हम z का कॉन्जुगेट संयुग्मी निकालेंगे तो बीच वाला साइन बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 + 1i। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है वैसे। अगर मैं यहाँ पूछूं कि a और b कितना है तो यहाँ a कितना है 0 और b कितना है -1। तो हम a और b की मदद से z का मॉड का स्क्वायर निकाल देंगे जो कि होगा a² + b²। तो a की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस b की वैल्यू रखेंगे -1। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कितना आएगा 1। तो मॉड z का स्क्वायर आ गया 1। मॉड z के स्क्वायर की वैल्यू और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला होता है z इनवर्स = z का कॉन्जुगेट अपन मॉड z का स्क्वायर। तो z का कॉन्जुगेट था 0 + 1i और मॉड z का स्क्वायर तो 1 ही था, तो आंसर कितना आएगा 0 + 1i ही आंसर है, या हम इसे i भी बोल सकते हैं। तो i हमारा कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है, गुणात्मक प्रतिलोम। -i का गुणात्मक प्रतिलोम आ गया +i। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है a + b और a - b। तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a + b × a - b। तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a की जगह है 3 तो हो जाएगा 3² माइनस b की जगह है i√5 तो i√5 का स्क्वायर। नीचे बस हम ब्रैकेट्स हटा देंगे तो √3 + √2i माइनस √3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस इसे i√2 या √2i कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, तो √2i। अब ये -√3i + √3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस ये आयोटा का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर होगा 5/√2i प्लस √2i, तो होगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा -1 × 5/√2i को ऐड करेंगे तो 2√2i। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 9 + 5/2√2i। 9 और 5 को ऐड करेंगे 14/2√2i। अब हम यहाँ i हम डिनोमिनेटर में हर में नहीं रखते कभी भी, तो हम i का रेशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा i का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो हमारा आएगा 14i और नीचे आ जाएगा 2√2i स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं -1, तो 2√2 × -1। माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं 14i के साथ, तो हमारा हो जाएगा -14i अपॉन 2 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा 7, तो हो जाएगा माइनस का 7i अपॉन √2। हम इस √2 का रेशनलाइज कर सकते हैं दोबारा, तो -7i
अपॉन √2 की ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -7 √2 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे क्वेश्चन 14 का आंसर है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 4.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली।